नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेकेवीपी चैनल पर। अभी का ये वीडियो मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए बनाने वाला हूं। कल उनका एक एग्जाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। तो सबसे पहले हम उसका सिलेबस और उसका पेपर का पैटर्न जान लेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नंबर 1, इसका सिलेबस इस तरीके का है। यूनिट नंबर 1, टोटल 5 यूनिट होंगे। यूनिट नंबर 1 है अकाउंटिंग प्रोसेस। यह कंप्लीटली थ्योरी। इसमें आपको एक थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस यानी कि लिमिटेशंस, यह सब पूछ सकता। फिर एक प्रॉब्लम भी देगा वही यूनिट से। जर्नल, लेक्चर या ट्रायल बैलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, खास करके जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद लेक्चर पोस्टिंग भी करने को कहे, और अगर कभी आपकी किस्मत अच्छी रही तो ट्रायल बैलेंस, ये ना देकर ये। बहरहाल एक तो थ्योरी क्वेश्चन पक्का है, साथ में एक प्रॉब्लम भी पक्का है। यूनिट नंबर 2, सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये चार के चार एक साथ पूछ सकता, या फिर कोई एक या कोई दो भी पूछ सकता। परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, या प्रॉब्लम ऐसा देता कि चारों भी करके दिखाओ, ये पूछ सकता। साथ में यही यूनिट के आपको कैश बुक का प्रॉब्लम भी पूछ सकता। कैश बुक मतलब ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और बहुत ही रेयर केस में आपको पेटी कैश बुक पूछ सकता, लेकिन ट्रिपल कॉलम कैश बुक पूछेगा, ये आप याद रखिए। फिर बीआरएस है थर्ड यूनिट। दोनों के दोनों प्रॉब्लम बीआरएस के ही पूछेगा। हर यूनिट से दो दो प्रॉब्लम आएंगे, ये याद रखना। सब्सिडरी बुक का एक प्रॉब्लम कैश बुक का। यहां पर एक थ्योरी क्वेश्चन, साथ में एक प्रॉब्लम जर्नल एंट्री का। फिर है फोर्थ यूनिट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फिर उसके ही साथ का एक चैप्टर है डेप्रिसिएशन। यहां से एक प्रॉब्लम और यहां से भी एक प्रॉब्लम हो सकता कि इस यूनिट में भी आपको एक थ्योरी पूछ ले। अगर कभी इसका थ्योरी पूछेगा तो आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डिटेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, टाइप्स ऑफ एरर, यह क्वेश्चन पूछ सकता। डेप्रिसिएशन में अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछना चाहे तो डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन वर्सेस रिजर्व, या प्रोविजन वर्सेस रिजर्व, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ सकता। लेकिन प्रॉब्लम ही पूछेगा, ये आप मानकर रखिए। डिप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, दोनों से प्रॉब्लम ही पूछेगा, थ्योरी पूछने के चांस कम है। फिर है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट, यहां से भी आपको दो प्रॉब्लम पूछेगा। हो सकता एक थ्योरी पूछे और एक प्रॉब्लम पूछे। अगर कभी थ्योरी क्वेश्चन पूछना भी होगा तो परफॉर्मेंस पूछेगा। फाइनल अकाउंट किसे कहते हैं, और फाइनल अकाउंट के कितने पार्ट्स है, आप कितने पार्ट्स बनाते, प्रोफार्मा लिखिए। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के प्रोफार्मे फॉर्मेट्स। लेकिन एक प्रॉब्लम तो 100% होने ही वाला है फाइनल अकाउंट से। चलिए मैं पेपर का पैटर्न भी आपको समझाता हूं। टोटल 80 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर्स का टाइम है, 2 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट 1 में आपको कुल मिलाकर 8 क्वेश्चंस देगा, शॉर्ट क्वेश्चंस, 10 लाइन ऐसा में लिखने का रहेगा आपको, जिसमें से आपको सिर्फ 4 ही करना है, 50% चॉइस है। 4 into 5, हर एक 5 मार्क्स का रहेगा। इस तरह ये हो गए 20 मार्क्स। फिर पार्ट बी, इसमें 10 क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको करना है 4 आउट ऑफ 10, और 4 into 15 यानी कि 60। तो जैसा कि हमने ऊपर यूनिट्स डिस्कस किए थे, चैप्टर डिस्कस किए थे, बस उसी में से आपको ये देगा। पहला तो थ्योरी क्वेश्चन रहेगा। क्या रह सकता, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, डिफिनीशन ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। आप लोग ये इंटरमीडिएट में भी पढ़कर आए होंगे। हाँ, फिर 10 नंबर पे आपको प्रॉब्लम देगा
ये देखिए यहां तक तो 8 तक हो गए, अब यहां से 9 है, फिर 10 है। अब ये 10 क्या रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा जर्नल का, लेक्चर का या फिर ट्रायल बैलेंस का, समझे ना। किस्मत अच्छी रही तो ट्रायल बैलेंस पूछ लेगा। फिर है 11 नंबर पर आपको परचेज, सेल्स, रिटर्न, बुक वगैरह कुछ तो भी, सब्सिडरी बुक का प्रॉब्लम है ये। फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक का प्रॉब्लम, कभी कभी सब्सिडरी बुक में भी थ्योरी पूछ सकता, याद रखना। फिर है बीआरएस, बीआरएस के दो प्रॉब्लम रहेंगे। अक्सर ऐसा होता कि एक बीआरएस का नॉर्मल प्रॉब्लम और एक बीआरएस का ओवरड्राफ्ट के साथ प्रॉब्लम पूछ सकता। फिर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, 15वें नंबर पर उसका प्रॉब्लम पूछ सकता या फिर बहुत रेयर केस में थ्योरी पूछ सकता। फिर डिप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम पूछ सकता। इसमें 2 मेथड है, एक स्ट्रेंथ लाइन मेथड और एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, कुछ भी पूछ सकता दोनों में से। फिर है फाइनल अकाउंट, दोनों के 2 प्रॉब्लम फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट तो आपको पता ही है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। कभी कभी ऐसा होता कि थ्योरी पूछता, और वो थ्योरी क्या पूछेगा मैंने अभी आपको कहा, प्रोफार्मे वगैरह लिख देना, और उसके बाद में प्रॉब्लम तो 100% होना ही है। 2 के 2 भी दे सकता या फिर एक, कम से कम 100% आपको प्रॉब्लम दे सकता। तो इस तरीके का पेपर का पैटर्न है।